लेकिन हमारे शिक्षा नीति ने क्या किया? इनकी जमीन बचाने के लिए 1950 में एक एक्ट बनाया वक्फ बोर्ड, और उसको इंप्लीमेंट किया 95 में। लगभग मेरे मित्रों हमारे केवल महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के नाम पर 1 लाख एकड़ जमीन है मेरे मित्रों। कितनी? 1 लाख एकड़ जमीन। पुणे में 9,300 एकड़, नागपुर में 9,200 एकड़, नासिक में 8,400 एकड़, कोंडाना में 6,000 एकड़, अमरावती में 2,800 एकड़, संगली में 2,500 एकड़, ऐसे करके 1 लाख एकड़ जमीन इन वक्फ बोर्ड वालों के पास है, केवल महाराष्ट्र में मेरे मित्रों। अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करें मेरे मित्रों, तो पूरे भारत में लगभग 18 एकड़ यानी 18 लाख एकड़ जमीन एक डिफेंस के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवे के पास है, तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है मेरे मित्रों पूरे भारत में। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और हमारे एकनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट को खत्म किया जाए, और जहां जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर हॉस्पिटल बनाया जाए हिंदुओं के लिए। जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर स्टेडियम बनाया जाए हिंदुओं के लिए, कॉलेज बनाया जाए हिंदुओं के लिए, अरे जिनको घर नहीं है उनके लिए घर बनाया जाए हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये जगह इनके बाप की नहीं है मेरे मित्रों, ये जगह हमारी है, हिंदुस्तानियों की है और हिंदुओं की है मेरे मित्रों। अगर ये एक्ट खत्म नहीं हुआ, इस एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया, ये शेड आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर कह दे कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है, तो भारत का कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी सरकार इस जगह को नहीं बचा सकती, उतना स्ट्रांगली उस एक्ट को बनाया गया है। लेकिन हमें सरकार को यह कहना है कि आप वक्फ बोर्ड के कानून को हटाओ, हम आपका साथ देंगे। मेरे मित्रों आपको पता है कि कोई भी सरकार क्यों लड़ती है इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए? आपको पता है सरकार क्यों डरती है? क्योंकि सरकार को यह डर लगता है कि जब चुनाव आएंगे तो मेरा हिंदू हमारा साथ देगा या नहीं देगा। हमारा हिंदू जातिवाद में बट के जिस प्रकार से चुनाव में नुकसान हो गया, क्या उस प्रकार से क्या नुकसान होगा क्या? हमारा हिंदू 2, 4, 5, 10 हजार में अगर अपना वोट बेच देगा तो क्या उससे हमारा नुकसान होगा क्या? मेरे मित्रों ये सब डर सरकार को रहता है। अगर ये डर सरकार को निकालना है तो महाराष्ट्र का एक हिंदू, मैं हिंदू जागरण मंच के अधिकारियों को निवेदन करना चाहूंगा कि एक हिंदू को इकट्ठा करने का काम आप लोग कीजिए। मैं साधु संतों के चरणों को प्रणाम करके निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जितने भी जो हिंदू है, जात पात को छोड़ो, हिंदू का झंडा, भगवे का झंडा पकड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि हिंदू इकट्ठा होगा तो ही हम महाराष्ट्र के हिंदुओं को बचा सकेंगे। ये हमें संदेश आज देने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। आज यहाँ पर धर्म सभा लगाने का उद्देश्य भड़काने का नहीं है मेरे मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि आज के कुंभकर्ण की नींद जो हिंदू सो रहा है ना, उस हिंदू को जगाने
विकल्प है मेरे। हमारा हिंदू बहुत ही जल्द सो जाता है, उसको उठाने के लिए इस प्रकार की सभाएं लगानी जाती है। अरे उठ भाई, हिंदू खतरे में है, उठ। सभाएं, रैली, धर्म, बड़े बड़े पॉम्पलेट बांट के हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं, हिंदुओं को जगाते हैं। जैसा ही हिंदू घर जाता है फिर हिंदू सो जाता है। अरे अगर आज तुम बटोगे मेरे हिंदुओं, अगर आज जातिवाद में हिंदू बटेगा तो आने वाले समय में हिंदू कटेगा। ये बहुत ध्यान रखना मेरे मित्रों, आने वाले समय में हिंदू कटेगा, ये इतिहास है। अरे आपके ही महाराष्ट्र क्षेत्र में बिल्कुल आपके इसी सभा में, सभा के बाजू ही ISI का अड्डा था। महाराष्ट्र की धरती पर ISI का अड्डा पड़गा में, उस पड़गा गांव में कोई भी मीडिया वाला नहीं जा सकता, कोई भी पुलिस वाला नहीं जा सकता। अरे सीरिया का अड्डा बन चुका था ये पड़गा, लेकिन A9 की टीम ने और हमारी महाराष्ट्र की जाबाज पुलिस ने पड़गा गांव के अंदर घुस के आतंकियों को, सालों को ठोक ठोक के उठा कर आतंकियों को पकड़ा। उन आतंकियों का ये प्लान था, उन आतंकियों का ये प्लान था कि 400 जगहों पर ड्रोन से ब्लास्ट करना है, ड्रोन से प्लान करना है। ये उनका प्लान था मेरे मित्रों। आज सिर्फ एक गांव नहीं जो सीरिया बन गया, पुलिस को पता नहीं, हमें पता नहीं, तो ऐसे कितने ऐसे गांव होंगे जो आतंकी अड्डे बन गए होंगे मेरे मित्रों। ऐसे कितने गांव होंगे। मैं हमारे शिवलिंग से निवेदन करता हूं कि साकिब नाचक की औलाद भी आज आतंकी के रास्ते पर चल रही है। और ये साकिब नाचक वही है जिसने मुंबई में ब्लास्ट किया था, उसको 10 साल की सजा हुई। 10 साल के बाद में साला फिर आता है, फिर आतंकवादी एक्टिविटीज में पैदा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अरे वो भी आतंकी, उसका बेटा भी आतंकी। तो ऐसे और कितने हरामी हैं जो महाराष्ट्र की धरती पर चुपकर आतंकी की सोच रखकर हमारे भारत को सर्वनाश करने की सोच रख रहे हैं। अरे कुछ लोग कहते हैं कि आतंकी तो अनपढ़ होता है, आतंकी अनपढ़ होता है। अरे आतंकी तो बेचारा कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ पैसे दे दो गन पकड़ के निकल जाता है। तो उनको कहना चाहूंगा कि हमने कुछ आतंकियों पर रिसर्च किया, जैसे ओसामा बिन लादेन, याकूब मेमन, अफजल गुरु और हाफिज सैयद, अबू बकर बगदादी, ये सब पढ़े लिखे आतंकी थे। अरे याकूब मेमन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट था मेरे मित्रों, और ओसामा बिन लादेन इंजीनियर की डिग्री थी उसके पास, इंजीनियर की डिग्री। साथ ही साथ हाफिज सैयद जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है, साले के पास 2-2 डिग्रियां थी, 2-2 डिग्रियां मेरे मित्रों। और कुछ ही दिन पहले हमारे पूना में भी एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, पूना में एक डॉक्टर पकड़ा जाता है और उस मुल्ले का नाम है अदनान अली। पुणे में डॉक्टर है, 16 साल से वो वर्क कर रहा है और आतंकियों के लिए फंडिंग जमा कर रहा है। उसको पकड़ा, सब परेशान है, डॉक्टर आतंकी कैसे हो गया, कैसे हो गया एक आतंकी डॉक्टर। जब उसको पकड़ के इंट्रोगेशन किया गया तो बच्चों का ब्रेन वॉश करना ही उसका काम था और फंडिंग इकट्ठा करके आतंकियों को भेजना ही उसका काम था। अरे पहले ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी गुफाओं में बैठकर अमेरिका या यहाँ वहां बम ब्लास्ट करते थे, लेकिन आज शायद आपके
भी बीच में कोई आतंकी होगा, आपके घर के आजू बाजू भी कोई आतंकी होगा। अरे डॉक्टर आतंकी होगा, इंजीनियर आतंकी होगा, प्रोफेसर आतंकी होगा। मेरे मित्रों, हमें सावधानी बरतना है, नहीं तो ये गजवा हिंद का जो ये लोग सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, इस गजवा हिंद में ये लोग सक्सेस हो जाएंगे। मेरे मित्रों, गजवा हिंद पता है आपको क्या है? गजवा हिंद, जितने भी आतंकी संगठन है, इनका सपना है कि भारत पर हम गजवा हिंद करेंगे, यानी भारत से हम युद्ध करेंगे। ये लोग वही रास्ते पर चल रहे हैं मेरे मित्रों, भारत से युद्ध करने के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए भारत में हर राज्य में आतंकी पकड़ा जा रहा है। तो हमें सावधानी से काम करने की आज आवश्यकता है मेरे मित्रों। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी मेरे मामले हैं, उन सबको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सभा में आकर चले जाना ये नहीं, हमें एक संकल्प लेने की आज आवश्यकता है मेरे मित्रों कि मैं जब तक जीऊंगा, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए मैं जीऊंगा। मैं जब तक जीऊंगा, लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध करता रहूंगा। 17 तारीख के दिन क्या है मेरे मित्रों? क्या है 17 तारीख के दिन? अरे हम सबकी मां गौ माता को काटने का दिन है। हम सबकी मां, अरे जब मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो डॉक्टर बोलेगा कि गैया मैया का दूध पिला दे, वो एक शेर बनेगा। अरे जब इस धरती पर गाय नहीं रहेगी तो क्या डब्बे का दूध पिलाओगे? अरे अगर डब्बे का दूध पिलाओगे तो पप्पू जैसे बच्चे पैदा होंगे। अरे अगर शेर जैसे अगर बच्चे को अगर बड़ा करना है तो देसी गैया मैया का दूध पिलाना है। अरे अगर गैया नहीं रहेगी तो दूध किसका पिलाओगे मेरे मित्रों? अरे आज महाराष्ट्र में गौ हत्या के प्रति पाबंदी है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र से कईयों गैया मैया को कर्नाटक में एक्सपोर्ट किया जाता है, तेलंगाना आंध्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, जंगलों में गाय को काटकर उसके मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं हमारे कुछ पुलिस भाई बंधुओं को और कुछ नेताओं को कहना चाहूंगा कि गौ हत्या बहुत बड़ा पाप है। गौ हत्या करने वाले को समर्थन भी देना एक बहुत बड़ा पाप है। अरे अगर उस पाप के भागीदारी तुम आज बनोगे चंद पैसों के लिए, तो आने वाली तुम्हारी साथ पुश्ते उस पाप की भागीदारी बनोगी, ये बात ध्यान रखना। अरे कभी जिंदगी में गौ हत्या का पाप नहीं लेना, लेकिन आज खुले में गौ माताओं को काटा जा रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने 70 गैया मैया के जान बचाए। मैं आ रहा था, एक ट्रक को देखा, मैंने ट्रक को रोका तो नीचे भी गाय और ऊपर भी गाय। यानी एक समय पहले हम डबल ट्रैक बस देखते थे, नीचे भी आदमी बैठते थे और ऊपर भी आदमी। उस प्रकार से गौ माताओं को काटने के लिए ले जा रहे थे। रात के 3 बजे जब हम गाड़ी पकड़े तो गैया मैया को गौशाला में खाली करे तो उतारे तक 5 बज गए। मैंने मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया है मेरे मित्रों। एक गाय के जान बचाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस बकरीद में एक भी गौ माता का कत्ल ना हो, ये संकल्प आज हम सबको लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। जिंदगी में एक गाय के प्राण बचाओ, आपका जीवन धन्य हो गया। सिर्फ एक गाय के जान मेरे मित्रों। अरे कुछ दिन पहले गौ मां की रक्षा के लिए हमारा एक हिंदू शेर शहीद हो गया झारखंड में। ट्रक को रोकने के चक्कर में उस कसाई ने उस हिंदू कार्यकर्ता के ऊपर ट्रक चढ़वा दिया मेरे मित्रों। लेकिन हम उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में धन्य हो गया। लेकिन यहाँ पर जितने भी मेरे महाराष्ट्र के हिंदू वीर हैं,
अरे जियो तो शिवाजी जैसा, मरो तो संभाजी जैसा, मरो तो संभाजी जैसा। हमें वो बात नहीं भूलनी है मेरे मित्रों कि कुछ लोग कहते हैं आज, यानी कल कुछ बोलने वाले और आज कुछ बोलने वाले नेता कहते हैं कि औरंगजेब अच्छा था। क्या मेरे संभाजी को मारने वाला औरंगजेब अच्छा था? क्या मेरे संभाजी के हाथ पैर काटने वाला क्या औरंगजेब अच्छा था? मेरे मित्रों, मैं तेलंगाना में रहता हूं, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा औरंगजेब की नाजायज औलादों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे चाहे ये पद रहे या ना रहे, या मैं रहूं या ना रहूं, जब तक इस शरीर में सांस है हिंदुत्व का प्रचार करते रहूंगा और संभाजी महाराज के कातिलों को मैं जीने नहीं दूंगा। मेरे मित्रों, आज हमारे तेलंगाना राज्य में दो मेरे साले रहते हैं, एक बड़ा साला असदुद्दीन ओवैसी और मेरा छोटा साला है अकबरुद्दीन ओवैसी। अरे बोलो, 15 मिनट की बात करते थे, अरे आज बात करके बताया अगर तुम्हारे में दम है। अरे आज तेलंगाना का हिंदू एक हुआ, ये दोनों साले मुंह बंद करके बैठे हैं तेलंगाना में। मेरे मित्रों, अरे जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो क्या होता है तेलंगाना में? क्या होता है? क्या हमें किसी का सहयोग है? क्या हमें किसी का सपोर्ट है? हर दिन एक आतंकी पकड़ा जाता है। राजा सिंह को मारने के लिए पाकिस्तान से 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं। राजा सिंह को मारने के लिए उसके घर को ब्लास्ट करने की सोच रखते हैं। बेटा, बकरे जैसी दाढ़ी रखने वाले बेटा, अगर इस राजा सिंह के ऊपर जिस दिन भी छोटी सी खरोच भी अगर आएगी तो ये मेरे बेटे शिवाजी के मामले तुम्हारे खानदान को भी 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे। अरे तेलंगाना हैदराबाद में बैठकर भी हम हिंदुत्व को इकट्ठा कर सकते हैं। जब शोभा यात्रा निकलती है तो कोई भी हमारी शोभा यात्रा के सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे मित्रों, ये होता है हिंदुओं का संगठन। अरे जब जब हिंदू एक हुआ, इतिहास लिखा है हिंदुओं ने, और वो इतिहास आपके महाराष्ट्र में लिखेंगे। मेरे मित्रों, अगर आप सब लोग साथ दिए तो, जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा है कि भैया सरकार को आपको कहना है, सरकार को मैं कहने के लिए आया हूं कि धर्मांतरण पर, लव जिहाद पर, लड़ जिहाद पर, गौ हत्या पर अगर प्रतिबंध नहीं लगा तो हमें प्रणाम भी करना आता है और शिवाजी जैसा रूप भी लेना आता है। ये काम सरकार करे। सरकार को मैं वादा करता हूं, अगर ये 4 पर अगर आप कानून पास करोगे तो गली गली में घूमकर हम आपकी कुर्सी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग खड़े होकर एक संकल्प हम लोग लेंगे। जितनों के पास फोन है अपने फोन की टॉर्च लाइट खोल लेना, क्योंकि हंदों को दिखाने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। मेरे मित्रों,
आपसे निवेदन है कि कोई भी हिंदुओं के ऊपर उंगली ना उठाए। जितनी संख्या में जहां से आप लोग आए हो उसी क्षेत्र में अपने घर तक शांतिपूर्वक जाना है, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मनापासून सांगा। जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच आमच्या रॉकी रॉकस्टार या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, लाईक्स, कमेंट व शेअर करायला विसरू नका। थँक यू।